नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक उभरता हुआ नाम है। 2019 लोकसभा का ये पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है, लेकिन पहली बार में ही इस बहुजन समाज की पार्टी, इस मूल निवासी की जो धारणा वाली पार्टी ने तहलका मचा दिया है। जी हाँ, सबसे कम समय में बनी पार्टी और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देने वाली पार्टी बहुत जल्दी बनती जा रही है। आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने तीसरी लिस्ट अपनी उम्मीदवारों की जारी कर दी है और इसमें टोटल अब तक 113 कैंडिडेट के नाम उन्होंने घोषित कर दिए हैं और उनका जो टारगेट है वो 150 सीटों पे इस बार मूल निवासियों को लड़ाने का है। और उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी उन मनुवादी राजनीतिक दलों को दे दी है कि अब हम लोग भी मैदान में आपका डट के सामना करने को खड़े हो चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। सब में हड़कंप मच गया है कि एक नया राजनीतिक दल जो कुछ समय पहले कोई व्यक्ति पूरे देश में कोई नहीं जानता था, आज वह पहली बार में ही 113 कैंडिडेट दे चुका है और लगातार लिस्ट बनती जा रही है और आप तक हम लोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राम सहाय मीणा कल्की जी। राम सहाय मीणा कल्की जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जय भीम जय मूल। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 2 अप्रैल में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न की घटनाएं आई थी, वो अगर दूसरे नंबर पे कहीं पे सबसे ज़्यादा आई थी वो राजस्थान में थी जी। वहाँ पे दलितों और आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि आप लोग वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आपका जो बहुजन समाज है आपके साथ खड़ा होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि वो उत्पीड़ित हैं मनुवादी लोगों से, जिन्होंने उन्हें अपने उचित अधिकारों के संघर्ष के दौरान उत्पीड़ित किया था और बेवजह उन्हें जेलों में ठूस दिया था और महीनों तक वो लोग अंदर बंद रहे और उसकी यातनाएं वो अभी तक भी झेल रहे हैं। राजस्थान सरकार कहती तो ये है कि हम उनको राहत देंगे, पर अभी तक उन्हें स्थायी रूप से राहत प्राप्त नहीं हुई है। नेता बड़े बड़े बोलते हैं कि जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे उन सबको सारे केसों से बरी कर दिया जाएगा, पर अभी तक ज़्यादातर लोग उसमें अटके हुए हैं। अच्छा, राजस्थान में जैसे हमारी जानकारी है, पिछले जो SC/ST के जो केसेस हैं, एट्रोसिटी एक्ट के जो केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में लोगों के ऊपर दर्ज हुए। बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे बहुजनों का उत्पीड़न हुआ है, ये NCRB का डाटा कहता है। तो क्या एक ऐसी स्टेट जहाँ पे मनुवादियों को बोलबाला रहा हो, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक क्या वहाँ पर सीधा उन लोगों को टक्कर दे पाएगी? निश्चित रूप से अब धीरे धीरे हमारी जो पार्टी है वो अभी इन्फेंट स्टेज में, शैशव अवस्था में है। हाल ही में अक्टूबर के दरमियान इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमने राजस्थान में 6 जगह से असेंबली चुनाव लड़े और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो बहुत ही कम समय का मौका था, लोग हमें जान नहीं पाए, पर उनको ये ज्ञात हो गया है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक मूल निवासी बहुजनों की पार्टी हमारे बीच में उभर कर के आई है, जो सही रूप से उनकी समस्याओं को आगे लेकर के चलेगी। और जहां जो लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं वो पूर्णतया निस्वार्थ भाव से सेवाभावी हैं और उनका जीवन समाज के लिए कृत संकल्प है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के उससे जुड़ेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, पर अभी भी हमारे लोगों को जो धार्मिक रूप से इतना हैवी डोज अफीम का दिया हुआ है धर्म की, कि अभी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर वही चीज़ें अभी भी जाने अनजाने या किसी भी रूप में रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पीछे खींचते रहते हैं और प्रगतिशील दल जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया उससे जुड़ने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उनके अंदर जो एक लंबे अरसे से जो उत्पीड़न को वो झेलते आ रहे हैं उसका भय मन में व्याप्त रहता है
उस भय की जब दूरी एक तरह से कम होगी और वो भय समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो दल है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और उसकी गति दिन दूनी और रात चौगनी होगी। आप राजस्थान के अंदर मनुवादी के बहुत से संगठन हैं जी, लेकिन उन्हें बैकडोर से जो सपोर्ट मिलता है वो वहाँ की लोकल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, जो मनुवाद को ढोती हैं, वो पार्टियां कहीं ना कहीं उन्हें बैकडोर से सपोर्ट करती हैं। लेकिन वहाँ पे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो उस उत्पीड़न को झेलते हैं, उनके समर्थन में कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं होता। तो क्या पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है PPID, जी, क्या वो भविष्य में या अब वो ये मैसेज देगी कि वहाँ का जो बहुजन है उसे डरने की जरूरत नहीं, वहाँ का जो मूल निवासी उसे डरने की जरूरत नहीं है। यदि उनका वहाँ पे उत्पीड़न होगा, यदि उनके साथ कोई घटना होगी, तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक अधिकारों के लिए लड़ेगी। क्या ऐसी धारणा के साथ आप जाएंगे वहाँ पर? पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उन्हीं लोगों की पार्टी है, उन्हीं लोगों के उद्देश्य को लेकर के बनाई गई है। निश्चित रूप से यह दल उनके साथ में 24 घंटा हर हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। जहां भी आवश्यकता होगी हम उनके दुख दर्द में उनके साथ होंगे और किसी भी चीज़ में वो हमें पीछे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा हाल ही में गठन हुआ है और 2 अप्रैल की घटना गठन से पूर्व की है। तो उसके कारण हमारी जो पार्टी है वो उन लोगों की जानकारी में नहीं थी, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। तो अब लोग जुड़ाव कर रहे हैं और इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। वर्तमान में अब तक हमारे राजस्थान से 7 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसके लिए कैंडिडेट सामने आए हैं और उनका नाम अनाउंस अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आपके सामने किया है। तो ये 7 तो वर्तमान स्थिति है, इसमें बढ़त होगी। तो निश्चित रूप से हमारे जो उनके साथ में जुड़ाव है तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इसका प्रमाण है। जैसा कि आपने देखा, हमने राम साहब मीणा जी से, कल्की जी से सीधी बात की और उनसे राजस्थान पर सारी बात खुलकर करी। यदि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान में आपको समर्थन करना चाहिए, ये फैसला आप करेंगे। आपको लगता है इनकी बातों में अगर सच्चाई है, यदि ये ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आपको सहयोग करना होगा। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो होता क्या है कि कुछ गुलाम तत्व के लोग, कुछ गलत अराजक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग चुन के चले जाएंगे। याद होगा 2 अप्रैल के बाद जो सबसे ज़्यादा मुकदमे दूसरे नंबर पे कहीं पे रजिस्टर्ड हुए थे और सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हुआ था तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के बाद वो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, कई थाने ऐसे थे जहां पे जब लोग छुड़ाने गए बहुजन समाज के लोग, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको भी मारा पीटा गया था। और ये वही राजस्थान है जहां पे सवर्णों के कुछ संगठनों ने सबसे पहले हमला किया था। आपको याद होगा। अगर उनके सामने कोई बुलंद आवाज़ बन के आपकी खड़े होने के लिए तैयार है तो आपको भी उनका स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ आप कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सरदार बलविंदर सिंह, धन्यवाद।